हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विद शुभा। लास्ट वीडियो में हमने देखा कैच द फॉलिंग एप्पल गेम इन स्क्रैच और आज के वीडियो में हम एक न्यू गेम क्रिएट करेंगे, स्पेस शूटर्स। तो आइए चलते हैं स्क्रैच। यहाँ हमने क्रिएट किया गेम, इन सब पॉपअप्स को क्लोज करके हमने अपनी स्प्राइट को डिलीट किया। अब क्योंकि ये स्पेस शूटर गेम है, हम स्पेस से रिलेटेड स्प्राइट्स लेते हैं यहाँ पर। सो आई एम टाइपिंग स्पेस इन स्प्राइट सेक्शन, टेकिंग द फर्स्ट रॉकेट शिप ओवर हियर। साइज बहुत बड़ा है तो अब आप सबको पता है साइज को कैसे चेंज करना है। लेट्स टेक इट एज 50 ऑफ द ओरिजिनल साइज एंड कीप इट एट द बॉटम। अब नेक्स्ट हमें इस स्पेसशिप में से एक बुलेट बाहर निकल के आनी चाहिए, तो ये बॉल उसके लिए बेस्ट ऑप्शन लगता है। एंड इसका साइज भी हम थोड़ा डिक्रीज कर लेते हैं। लेट्स टेक इट एज 30। yes, now this seems perfect. And one more thing, I want to take कोई एक ऐसी इमेज जिसको हमें शूट करना है। तो लेट्स, यू कैन टेक एनी इमेज ऑफ योर चॉइस। आई एम टेकिंग दिस वन। इसका भी हम साइज रिड्यूस कर लेते हैं। लेट्स टेक 60। ठीक है, तो ये स्प्राइट सिलेक्शन हो गया। हम अपने गेम को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए कोई भी बैकग्राउंड सिलेक्ट कर सकते हैं। सो वॉट एवर यू लाइक, यू कैन सिलेक्ट दैट। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, सबसे पहले स्पेसशिप का मूवमेंट। तो मैं ये रॉकेट शिप जो स्प्राइट है इसमें हम गए, इसका मूवमेंट हमें लेफ्ट राइट करवाना है। तो ये कोड हमने पहले भी देखा हुआ है, आज थोड़ा सा एक नया लर्निंग इसमें करेंगे। व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक्ड इवेंट रहेगा इसमें। व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक में हमें चाहिए कि स्पेसशिप जब भी हम ग्रीन फ्लैग पर क्लिक करें ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स पर आए। तो इसके लिए मोशन में जाके हम जिन कोऑर्डिनेट्स पर ये चाहिए, जब आप वहां पर इसको ड्रॉप करते हैं वो कोऑर्डिनेट्स यहाँ अपडेट हो जाते हैं। तो ये कोऑर्डिनेट्स हमने ले लिए हैं, गो टू x3 एंड y -132। नेक्स्ट, इसका जो मूवमेंट है आज थोड़ा सा अलग करते हैं। हम इवेंट नहीं क्रिएट करेंगे इसके लिए, हम कंडीशंस लिखेंगे कि अगर लाइक इफ वी प्रेस लेफ्ट एरो की तो फिर लेफ्ट मूवमेंट होगा, इफ वी प्रेस राइट एरो की राइट मूवमेंट होगा। तो अब देखो, ये मूवमेंट हमें फॉर एवर चाहिए। फॉर एवर मतलब जब तक हम प्रेस कर रहे हैं हमेशा के लिए तब चाहिए वो। तो फॉर एवर सबसे पहले यूज करके इसके अंदर हमने कंट्रोल में इफ कंडीशनल स्टेटमेंट लिया और सेंसिंग में जाकर की स्पेस प्रेस्ड। दिस इज लाइक जो भी की हमको प्रेस करनी है, जैसे लेफ्ट एरो की जब प्रेस होगा तो अब तक हम सबको पता चल गया है कि एक्स कोऑर्डिनेट चेंज करना है। लेफ्ट साइड में हो रहा है तो नेगेटिव, राइट साइड में हो रहा है तो पॉजिटिव। सो ये हमने लेफ्ट एरो के लिए क्रिएट किया। सिमिलरली हम राइट एरो के लिए भी क्रिएट करेंगे। यहीं पर फॉर एवर के अंदर ही एक और इफ कंडीशनल स्टेटमेंट लिखेंगे कि इफ की राइट एरो इज प्रेस्ड देन चेंज x बाय 10। ठीक है, तो अभी इसका मूवमेंट देख लेते हैं। जब भी ग्रीन फ्लैग पर क्लिक करेंगे ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स पर आएगा स्पेसशिप, और ये लेफ्ट एरो मूवमेंट और राइट एरो मूवमेंट ऑलरेडी क्रिएट हो गया। ओके, सो फर्स्ट थिंग इज डन। नाउ द सेकेंड थिंग इज कि जब भी हम स्पेस बार प्रेस करें या अप एरो प्रेस करें तब ये बुलेट मूव होनी चाहिए। तो अब देखो इसमें बॉल में कैसे कोड लिखना है। सबसे पहले जो बुलेट्स हैं वो बहुत सारी होती हैं किसी भी गेम में, राइट? सिर्फ एक बुलेट नहीं होगी। तो अब या तो बहुत सारी स्प्राइट्स हम क्रिएट करें, विच इज अननेसेसरी। हम क्लोन क्रिएट करेंगे। सो अगेन वी आर गोइंग टू लर्न अ न्यू कॉन्सेप्ट टुडे। हम जब ग्रीन फ्लैग पर क्लिक करेंगे तब उसके साथ जब भी उसके बाद हम कोई भी की प्रेस करेंगे, लेट्स से कि हम स्पेस बार प्रेस करेंगे, तब एक क्लोन क्रिएट होना चाहिए बॉल का। सो ये फॉर एवर के अंदर ही होना चाहिए। तो फॉर एवर जब भी मैं स्पेस बार की प्रेस करूं, सो अगेन आई एम गोइंग टू टेक इफ कंडीशनल स्टेटमेंट एंड सेंसिंग अगेन की स्पेस प्रेस्ड। तो ऑलरेडी स्पेस सिलेक्टेड है, आपको कोई और की भी सिलेक्ट करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं।
मैं स्पेस की ही रख रही हूँ। सो अगर स्पेस की प्रेस करेंगे यहाँ पे तो इसका एक क्लोन क्रिएट होना चाहिए जो कि कंट्रोल सेक्शन में है। क्रिएट क्लोन ऑफ माई सेल्फ, राइट। सो दिस, क्योंकि हम बॉल स्प्राइट के अंदर ही कोड लिख रहे हैं तो क्रिएट क्लोन ऑफ माई सेल्फ हो जाएगा। और मुझे चाहिए कि जब एक बुलेट से दूसरे बुलेट के बीच का जो गैप है वो थोड़ा सा वेट होना चाहिए, ऐसे लगातार बुलेट्स ना आए। तो उसके लिए हम थोड़ा सा वेट करवा सकते हैं यूजिंग वेट 1 सेकेंड। सो 1 सेकेंड बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेट्स से हम 0.3 सेकेंड्स वेट करवाते हैं। अब क्लोन तो क्रिएट हो गया है, बट ये ऊपर कैसे जाएगा? देखो, क्लोन जब भी क्रिएट होगा, जितनी बार भी हम स्पेस प्रेस करेंगे क्लोन क्रिएट होगा, तब हम एक इवेंट लेने वाले हैं जो कि कंट्रोल सेक्शन में है, इवेंट सेक्शन में नहीं है। क्लोन के 3 कोड्स होते हैं। तो देखो, व्हेन आई स्टार्ट एज क्लोन, हम बॉल के लिए लिख रहे हैं कि जब भी बॉल क्लोन की तरह स्टार्ट करेगी, एक कॉपी होगी बुलेट की, तब वो डायरेक्ट रॉकेट के पास चली जाएगी। क्योंकि देखो, ऐसा लगना चाहिए कि बुलेट जो है वो रॉकेट से बाहर निकलते हुए आ रही है, राइट। रॉकेट के कोऑर्डिनेट्स कुछ भी हो सकते हैं बिकॉज हम लेफ्ट राइट एरो प्रेस कर रहे हैं। सो फिक्स कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते हम बुलेट के। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम गो टू यूज करेंगे, गो टू रॉकेट। तो रॉकेट जहां पर भी होगा, बॉल या इन शॉर्ट बुलेट का जो क्लोन बनेगा वो वहीं चला जाएगा। और उसके बाद हम इसको वाई एक्सिस को चेंज करेंगे, क्योंकि ऊपर जाना है तो पॉजिटिव वाई। सो वी विल यूज पॉजिटिव वाई, लाइक चेंज वाई बाय 10। तो यहां तक तो एकदम डन है मामला। बट ये वाई कब तक चेंज करना है, क्योंकि अगर हम ये प्रेस करते हैं और स्पेस बार प्रेस करती हूँ, अभी मूवमेंट नहीं है। और ये मूवमेंट क्यों नहीं है? क्योंकि ये हमने लिखा ही नहीं है कि वाई कब तक चेंज करना है। सो वाई हमको तब चेंज करना होगा जब तक ये एंड पॉइंट ऊपर एज तक ना पहुंच जाए। तो हम कंट्रोल में जाकर रिपीट अंटिल लेंगे। वी विल चेंज वाई अंटिल this bullet touches the edge. So we'll go to sensing again, we'll take this touching again, we'll select edge. So now see, अब बुलेट निकल कर आ रही है। बट एक चीज इसमें प्रॉब्लम है कि जितने क्लोन्स क्रिएट हो रहे हैं, जैसे देखो, जब मैं लेफ्ट राइट प्रेस कर रही हूँ तो आपको दिखेगा कि जितने क्लोन्स क्रिएट हो रहे हैं ना, वो सारे क्लोन्स दिख रहे हैं। तो इसके लिए अभी हमने एक ब्लॉक देखा था, कंट्रोल सेक्शन में ही है। डिलीट दिस क्लोन, ठीक है। तो जब ये कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगा, फिर हम इस क्लोन को लास्ट में डिलीट कर देंगे। नाउ सी, जब भी हम ग्रीन फ्लैग पर क्लिक करेंगे, स्पेस प्रेस करेंगे, इट हैज स्टार्टेड कमिंग। बट ये जो बुलेट हमने क्रिएट की है, जो ओरिजिनल बुलेट है, ये हमको ऑलरेडी यहाँ दिख रही है। तो हम क्या लिखने वाले हैं, एक और इवेंट जो इवेंट ग्रीन फ्लैग क्लिक किया है उसमें हाइड कर देते हैं। सो लुक्स में जाकर हाइट को पिक करना है। जब भी हमें कोई स्प्राइट हाइड करनी है, ये यूज करना है। सब देखो, वो हाइड हो गया है। सो द बुलेट इज नाउ गोइंग टू स्पेसशिप, एंड अभी बुलेट बाहर नहीं दिख रही है क्योंकि हमको शो भी करना पड़े। जब भी बुलेट को हाइड किया है, अभी बुलेट है, बट शो कब करेंगे, जब क्लोन बन जाएगा बुलेट का। सो वी विल यूज दिस शो आफ्टर द बुलेट इज गोइंग टू रॉकेट शिप. Now the bullet part is going to work properly, so you can see, आप जहां पर भी स्पेसशिप को लेके जाएंगे, बुलेट्स उन्हीं कोऑर्डिनेट से बाहर निकलते हुए दिखाई देंगे. So one part is done. We will see the rest of the part in the next video. I hope आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा. अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, एंड देखते रहिए. Keep learning coding and keep motivating others to learn coding. Thank you.